नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो दिक्कतें हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों किरण बेदी जी ने भी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में जो दिक्कतें हुई थी उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, और दूसरी तरफ एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस ने भी इन सब चीज़ों की जो घटनाएं घटी थी उसकी जिम्मेदारी ले ली है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या गड़बड़ी हुई थी और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री को ऐसे क्या क्या करनी चाहिए कि जिससे और उनकी सुरक्षा टाइट हो और उनकी सुरक्षा में कोई भी दिक्कतें ना आए। दोस्तों सबसे पहले किरण बेदी की बात करती। किरण बेदी ने साफ साफ कहा है ट्वीट्स में अपने ट्विटर पर कि जब भी प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जो वहाँ के डीजीपी थे पंजाब के वो क्यों नहीं उनके साथ थे, वहाँ के जो सचिव थे उस राज्य के वो उनके साथ क्यों नहीं थे। इसका मतलब ये साफ साफ है कि प्रधानमंत्री को जानबूझ करके खतरे में डाला गया, मतलब एक सोची समझी प्लानिंग थी। और दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसने कहा कि हमने ही इस कार्य को अंजाम दिया था और आने वाले समय में प्रधानमंत्री को हम जान से भी मार सकते हैं अगर उन्होंने जो भी 84 के दंगे में जो भी दोषी थे उनको फांसी पर नहीं लटकाया। तो दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक न्यायिक मामला है और न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के सदस्य हैं, न्यायपालिका के नहीं हैं। ये शायद एसएफजे को समझना चाहिए। तो सिख फॉर जस्टिस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और मुझे लगता है कि ये खालिस्तानी आतंकवादी अपने चरम पर हो चुका है और मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि इन खालिस्तानियों के ऊपर अब जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये खालिस्तानी पूरी तरह से अब हावी हो चुके हैं भारत देश पर और ये चाहते हैं कि एक नया पंजाब बने जो कि एक सिखों के लिए हो। क्या मतलब है इसका, समझ में नहीं आता। सिख तो वही है जो हिंदू थे, सिख तो हिंदू ही थे, सिख कोई अलग पंथ तो है नहीं, एक सिख हिंदुओं का ही भाग है और उसको ये लोग एक साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के इशारे पर कि इसको पूरी तरह से अलग एक पंथ बना दिया जाए, एक अलग धर्म बना दिया जाए, जबकि सिख वही हैं जो हिंदुओं में से ही छांट छांट करके जो वीर लोग थे जो जान देने के लिए तैयार थे, उनकी एक सेना तैयार की गई थी और इसी पंथ को बोला गया था सिख। और ये सारे के सारे जो लोग हैं पाकिस्तान के इशारे पर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और इसीलिए वो खालिस्तानी आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं। और जसवंत सिंह नाम का एक पंजाबी है जो कि अमेरिका में रहता है, वो इस कृत्य को वहीं से अंजाम दे रहा है। और इस बीच एक वीडियो भी आया था, उस वीडियो में एक व्यक्ति था जो कि यूट्यूबर है, उसने उस वीडियो को बनाया है और उस वीडियो में प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है रोड पे, उसको रोक दिया जाता है किसानों के द्वारा और फिर प्रधानमंत्री वहाँ से निकल करके बाहर जाने लगते हैं तो उनके पीछे वो दौड़ता है और डंडे से उनको मार देता है। तो ये वीडियो वही था सेम की सेम जैसे कि वहाँ पे हाईवे के ऊपर किया गया था। तो सेम टू सेम वही दृश्य वो वीडियो के रूप में बताया गया है। एक यूट्यूबर है उसने ऐसा किया था, उसने भी माफ़ी मांग ली है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जानबूझकर की गई थी या फिर अनजाने में। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वहाँ के डीजीपी भी नहीं थे, किरण बेदी जी ने भी यही बताया कि डीजीपी भी नहीं थे, उनके साथ सचिव भी नहीं थे और चवन्नी की तो बात ही मत कीजिए। तो ये सारे के सारे लोग जब वहाँ पर नहीं थे इसका मतलब साफ साफ है कि ये पहले से प्लानिंग की गई थी। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि चवन्नी जी ने प्रियंका गांधी को जो भी घटनाएं वहाँ पर घटी थी उन सबको उनके सामने ब्रीफ कर दिया है कि नहीं ये घटनाएं घटी थी, ऐसे मोदी जी को हमने रोका, फिर उनको रोकने के बाद उनको मारने की ये साजिश की थी लेकिन साजिश फेल हो गया। तो ये सारी घटनाएं उन्होंने प्रियंका गांधी जी को ब्रीफ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनको प्रियंका गांधी जी को ब्रीफ करना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं, क्योंकि चवन्नी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही ब्रीफ कर सकता है जो कि उनसे उच्च पद पर, जैसे केंद्रीय मंत्री हो गए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, उनके सामने इन सारी चीज़ों को उनको रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने रखा किसके सामने? तो उस व्यक्ति के सामने जो कि कोई हैसियत ही नहीं उसका, कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी क्या है? ना ही वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, सह अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कुछ भी नहीं है। कैबिनेट में उनके हैं, कुछ भी नहीं है प्रियंका गांधी। उनके सामने वो ब्रीफ कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका? कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक गिरोह है, एक संगठन है चोरों का, जो कि ये सारे उच्चकों को उन्होंने इकट्ठा करके एक हर एक राज्य में बिठा दिया है और सारे के सारे उच्चक जो भी घटनाएं घटती है वो अपने सरदार के पास उसको पेश कर देते हैं। तो ये घटनाएं आपको समझनी पड़ेगी कि नहीं हो क्या रहा है देश में और कौन सी पार्टी किस रूप की है, उनका चरित्र क्या है। इस हिसाब से ही आपको उनको वोट भी करना चाहिए। उसी पार्टी को वोट करिए जिसका चरित्र बढ़िया हो, जो देश के लिए सोचता हो, जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो। तो कांग्रेस के बारे में आप समझिए कि चवन्नी एक मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो ब्रीफ किसको कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को नहीं कर रहे, गृह मंत्री को नहीं कर रहे,
ये सारी की सारी घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं किसको? प्रियंका गांधी को। अब राहुल गांधी कहाँ है तो पता ही नहीं है। अब बेचारे वो पप्पू कहीं घूम रहे होंगे थाईलैंड में, कहीं बीच उच पे जाके नहा रहे होंगे, तो उनको तो मतलब ही नहीं रहता। वो तो बहुत ही नादान बालक है, उनसे कोई मतलब नहीं, देश कहीं भी जाए बाहर में जाए, बस उनको ये बोलना है हिंदू हिंदुत्व से अलग है, व्यक्ति व्यक्तित्व से अलग है, पुरुष पुरुषत्व से अलग है, स्त्री स्त्रीत्व से अलग है। मतलब उनको यही हिंदी समझाना पड़ेगा, शायद उनको पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि जिसको पता रहेगा वो बचकानी बातें करेगा ही नहीं। अभी हाल ही में कल का एक न्यूज आया जिसमें दिग्विजय सिंह दिग्गी, जो कि एक पूरी तरह से भ्रष्ट व्यक्ति है, उसने भी यही कहा है कि हिंदुओं को हिंदुत्व से खतरा है। मतलब जो हिंदुत्व वाले लोग हैं वो ड्रामे कर रहे हैं, वो लोगों को पीट रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, वो लव जिहाद का खुलासा कर रहे हैं, वो मंदिरों पर टहकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, अवैध जो मस्जिद बनाई जाती है उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं कि यहाँ नहीं बनेगी। तो वो हिंदू जो हैं जिनको अंदर ये हिंदुत्व वाला गुण है वो गलत व्यक्ति हैं। इनको वो हिंदू चाहिए जो कि चुप रहते हैं, जो शांत रहते हैं, वो चाहे कुछ भी कहें, ये बोल दे कि नहीं राम जी का कोई सबूत नहीं है, वो काल्पनिक थे, तो वो सही है। वो हिंदू जो चुप रहते उस टाइम, तो ये इनको अच्छा लगता है, ये इनको ऐसे ही हिंदू चाहिए, क्योंकि ऐसे हिंदू इनको वोट भी करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति यानी जो भी हिंदू खड़ा हो रहा है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए बोल रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, वो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो लड़ रहा है, जो खड़ा है, जो बोल रहा है, वो हिंदुत्व हो गया इनके लिए। और जो व्यक्ति शांत है, चुप है, वो हिंदू इनको हिंदू कहलाता है उनके लिए, और इनको वही हिंदू चाहिए भी। तो दिग्गी को आप जानते ही हैं कि एक भ्रष्ट व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी है, इनकी सोच ही मुल्लावादी है, और ये मुल्लावादी ही है, और इनकी पार्टी की भी सोच मुल्लावादी ही है, क्योंकि इनकी पार्टी की साफ साफ यही सोच है कि बांटो और राजनीति करो और खाओ। 3 चीज़ें इनके हाथ में है, जो कि अभी वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। इसके पहले 10 साल उन्होंने किया, उसके पहले 60 साल उन्होंने किया, लेकिन अभी इनकी जो दाल है वो नहीं गल पा रही है। इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग खड़ा है, उनको हटा दिया जाए। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो हिंदू साफ सब खत्म हो जाएंगे। मतलब फिर से वो बांटने वाली राजनीति ये करना शुरू कर दिए हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे तो वहाँ भी सचिव नहीं थे, डीजीपी भी नहीं थे। अभी तो डीजीपी को भी उन्होंने हटा दिया, दूसरे डीजीपी को ला दिए। मतलब अभी उनको आए हुए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए चवन्नी जी को, लेकिन 3 डीजीपी बदल दिए गए। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी हालत है वहाँ पे। दूसरी तरफ किरण बेदी ने भी ये सवाल उठाया, तो किरण बेदी को भी ये लोग ट्रोल कर रहे थे। अब दूसरी तरफ जो हमारे और भी जो लोग हैं जो कि इन सारे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, जो भी हिंदू भाई हैं, अब उनको भी ये ट्रोल करेंगे, बोलेंगे कि हिंदुत्व वाले हैं, इनको हटाओ, ये हमारे काम के नहीं है, इनसे हमें वोट भी नहीं चाहिए। और ये सारे के सारे हिंदुत्ववादी लोग हिंदू नहीं हैं। मतलब आप अगर सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ, तो आप हिंदू तो हैं, लेकिन उनकी नज़र में आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि आप हिंदुत्ववादी बन चुके हैं, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो हिंदुत्व वाला हो चुका है। तो दोस्तों ये 3-4 जो पॉइंट्स थे इसके ऊपर मैंने बात किया। अभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जितने भी NIA के हो गए, IB के हो गए, और जितने भी न्यायालय के कुछ जो पहले से रिटायर्ड जो जज हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उन सबको मिला करके एक न्यायिक समिति बनाई जाएगी जो इसकी जाँच करेगी। तो जाँच करेगी, अच्छी बात है, लोगों के ऊपर गाज भी गिरेगा, क्योंकि सचिव भी नदारत थे, DGP भी नदारत थे। भले ही आपने बदल दिया उनको, लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। और इसीलिए चवन्नी पूरी तरह से तिलमिला गए हैं और बोल रहे कि क्या हुआ, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या फोड़े गिरे, क्या बम गिरा, क्या पत्थर गिरे, नहीं ना। इसीलिए वो पंजाब की जनता के सामने अपनी जो सीखी है उसको बघार रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बलवान हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को वापस भेज दिया, मैंने प्रधानमंत्री को डरा दिया। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वहाँ पे जब मर्जी तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अभी प्रधानमंत्री के साथ ये सारी की सारी जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को ये सारी बातें बताई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सही कौन गलत है। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री है वो जाकर के असंवैधानिक व्यक्ति से ये बातें कह रहा है, और एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री है वो जाकर के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से सारी बातें कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं किसको देश की फिक्र है, किसको देश की फिक्र नहीं है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो भी चूक हुई थी उसमें तो एक नया फुल प्रूफ काम तैयार किया गया है, जिसके तहत कि अब जहां भी वो DGP जाएंगे वहां पर DGP से कोई मतलब नहीं, वहां पे खुद ही सारे रूट तैयार किए जाएंगे, और प्लान B, प्लान B, प्लान C, प्लान D, जितने भी प्लान होंगे वो सब के सब SPG तैयार करेगी, और वहाँ के DGP UGP जो भी होंगे उनसे तय करेगी, और सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी अब वो SPG ले लेगी प्रधानमंत्री की। मतलब अब वो जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ पे पुलिस के ऊपर वो ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे।
और मेरे हिसाब से जो भी घटनाएं घटी थी वह उसके लिए उनको अतिरिक्त अपने लिए और भी बल का जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी जो भी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे अगर अतिरिक्त फोर्स उसके साथ रहेगी तो उनके साथ घटना घटने की जो संभावना है वो ना बराबर हो जाएगी। क्योंकि हर जगह भाजपा की मतलब राज्य नहीं है, हर राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहाँ पे जब भी वो जाएंगे तो दुर्घटना तो होना ही है और हर पार्टी उनकी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं होगी। और मोदी जी एक तरह से समझिए कि हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए एक योद्धा है और उनकी जान बहुत ही कीमती है। मोदी जी हो चाहे योगी जी, इन सब की सुरक्षा के लिए सरकार को और भी कड़े नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई भी अधिकारी, राज्य का जो भी पुलिस बल है, अगर वो इस कार्य में आनाकानी करता है तो उसको तुरंत निलंबित कर दिया जाए, उसके ऊपर तुरंत अपराध के तहत उसको 10 या 20 साल की सजा उसको मिले। अगर ऐसे कानून बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना नामुमकिन हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ऐसे कोई ना कोई कानून जरूर पास करेंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर मैंने अपनी बात कही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।